नमस्ते। चलिए आज कृष्णवाणी के एक बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे ज्ञान को समझते हैं। ये ज्ञान जीवन की एक ऐसी मुश्किल पर रोशनी डालता है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब मुश्किलें हमें घेर लेती हैं तो लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए। कोई रास्ता, कोई उपाय सूझता ही नहीं। दिमाग एकदम खाली सुन्न सा पड़ जाता है। पर कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल में छुपा है। ये पंक्तियां कहती हैं, जैसे उबलते हुए पानी में जिसकी सतह पे लगातार हलचल होती रहती है, उसमें कभी कोई परछाई साफ साफ नजर नहीं आती। ठीक है, तो चलिए इस विचार को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उबलते पानी और परछाई के पीछे के बिल्कुल सीधे साधे विज्ञान की। जरा सोचिए, जब पानी एकदम ठहरा हुआ शांत होता है तो उसकी सतह एक शीशे की तरह, एक आईने की तरह काम करती है। उसमें परछाई एकदम साफ दिखती हैं। लेकिन जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है, वो बुलबुले, वो भाप, वो हलचल, वो सारी की सारी स्पष्टता को खत्म कर देती हैं। कुछ भी साफ नहीं दिखता। अब इसी सरल से आइडिया को भौतिक दुनिया से उठाकर अपने मन की दुनिया पर लागू करके देखते हैं। क्योंकि बिल्कुल उस पानी की तरह ही हमारे मन की भी तो दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है शांत अवस्था और दूसरी उथल-पुथल से भरी बेचैन अवस्था। और कृष्णवाणी हमें यही समझाती है कि एक परेशान, चिंता और घबराहट से भरे हुए मन से समाधान भी ठीक वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे उबलते पानी से परछाएं ओझल हो जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, उबलता हुआ पानी परछाइयों को छिपा देता है और एक परेशान मन समाधान को। इसका मतलब ये नहीं है कि समाधान है ही नहीं, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मन की अशांत हालत हमें उसे देखने ही नहीं दे रही। तो अगर समस्या मन की अशांति है, तो जाहिर सी बात है समाधान तो शांति में ही मिलेगा। चलिए ये समझते हैं कि ये शांति से समाधान तक का सफर आखिर तय कैसे होता है। यहाँ पर एक बहुत सीधा साधा निर्देश दिया गया है, शांत होकर देखिए। देखिए, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक एक्शन है, एक क्रिया है। शांति एक चुनाव है, एक कोशिश है जो हमें अपने मन को स्थिर करने के लिए करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया ना 3 बहुत ही नेचुरल स्टेप्स में होती है। पहला, मन को शांत होने दें, उसे थोड़ा समय दें। ठीक वैसे ही जैसे हम उबलते पानी को अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा, जब मन शांत हो जाए, तब उस शांत अवस्था से समस्या को बिना घबराहट के देखें, बस एक गवाह की तरह। और तीसरा, आप पाएंगे कि जो हल आप इतनी देर से ढूंढ रहे थे, वो खुद ब खुद आपके सामने साफ हो जाएगा। और यही बात हमें इस ज्ञान के सबसे गहरे सत्य तक ले आती है कि आखिर ये समाधान मिलता कहां से, आता कहां से। कृष्ण ज्ञान का सार यही है कि समाधान कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे कहीं जाकर हमें ढूंढना पड़ता है। अरे नहीं, वो तो एक अंदर की सच्चाई है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होती है। बस उसे देखने के लिए मन का आईना साफ और शांत होना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हर ताले की चाबी उसी के साथ होती है ना, ठीक वैसे ही हर समस्या का हल भी उसी के भीतर ही मौजूद है। एक शांत मन वो सिर्फ एक औजार है, एक टूल है जिससे उस छिपे हुए हल को देखा जा सकता है। याद रखिए, शांति हल बनाती नहीं, बस उसे प्रकट करती है जो पहले से वहां है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए चलिए एक सवाल पर विचार करते हैं। आज जीवन में ऐसी कौन सी उलझन या समस्या है जिसका हल शायद हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो अंदर एक शांत मन की प्रतीक्षा कर रहा है।